हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर 14 फरवरी को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फूल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो आज की क्लास आपकी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं। दक्षिणी सागर के अंदर ही कोल्ड शिप अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की घोषणा किसने की है? तो चीन के द्वारा की गई है। तो जो कोल्ड शिप है ये दक्षिण चीन सागर के अंदर ही है और गहराई में स्थित अंतरिक्ष स्टेशन ये स्थापित किया गया है चाइना के द्वारा। 2000 मीटर की गहराई के अंदर ये स्थापित किया गया है और यहाँ पर मीथेन हाइड्रेट है, वहाँ मतलब मीथेन हाइड्रेट इसके भंडार मिले हैं जो कि ज्वलनशील बर्फ की तरह है। ये चाइना की राजधानी बीजिंग है। यांगटीसी नदी यहाँ पे सबसे मतलब एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी क्यांग नदी, और इसके किनारे संगाई शहर भी स्थित है। चीन का शोक हवांगो नदी को कहते हैं, इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। गहराई मापने का यंत्र है फेदोमीटर। और 9 डैश लाइन विवाद है ये भी दक्षिण चीन सागर के अंदर ही है, तो इनको भी याद रख लेना। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति शासन कहाँ पे लागू किया है? तो मणिपुर के अंदर। तो मणिपुर के सीएम है वीरेंद्र सिंह है, उनके द्वारा इस्तीफा वो दे दिया गया है राज्यपाल को, और अब वहां पे राष्ट्रपति शासन को लगा दिया गया है क्योंकि मणिपुर के अंदर ही 2023 से ही कुकी मेती संघर्ष चल रहा था। अनुच्छेद नंबर 356 के तहत ही राष्ट्रपति शासन को लगाया जाता है जब राज्य का संवैधानिक तंत्र ठप हो जाता है तब। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन मणिपुर उत्तर प्रदेश में लगाया गया है और सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर के अंदर लगाया गया है। 2 महीने के भीतर ही संसद से अनुमोदन लेना पड़ता है और साधारण बहुमत से ही पास होना होता है। एक बार के अंदर 6 माह तक लागू होता है और मैक्सिमम 3 वर्ष तक लागू होता है। मणिपुर और त्रिपुरा और मेघालय इन तीनों राज्यों की स्थापना 21 जनवरी 1972 को की गई है। लाई हरोबा फेस्टिवल ये मणिपुर के अंदर ही है। लोकटक झील ये भी मणिपुर के अंदर ही है। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये भी मणिपुर के अंदर ही है। राष्ट्रीय आपातकाल ये अनुच्छेद नंबर 352 के तहत लगाया जाता है। एक माह के बाद में संसद के अंदर विशेष बहुमत से अनुमोदन हो लेना होता है, तो इनको भी याद रख लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। बेल विवाह कहाँ पे हुआ है? तो नेपाल के अंदर। तो नेपाल के अंदर काठमांडू घाटी है वहां पे हुआ है। तो 5 से 9 वर्ष की जो बच्ची है वो विवाह करती है। पहला विवाह वो बेल पत्ते के साथ में किया जाता है और ये भगवान विष्णु का प्रतीक होता है। उद्देश्य है कि भविष्य में अगर किसी लड़की का पति मर जाता है तो वो महिला है वो विधवा न मानी जाए, क्योंकि उसका पहला विवाह तो मतलब विष्णु भगवान के साथ में हो ही जाता है। बेल का पत्ता कभी सड़ता नहीं है, इस वजह से बेल पत्ते के साथ में विवाह किया जाता है। और नवम पहरे तो उत्सव ये कहाँ का है? तो श्रीलंका का है। तो श्रीलंका के अंदर जो सांस्कृतिक जुलूस निकालते हैं उसको नवम पहरा त्योहार के रूप में मनाते हैं। और काठमांडू के अंदर दक्षेस का हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल के अंदर ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को। तो सबसे पहले शुरू स्पेन के अंदर हुआ था। थीम है रेडियो और जलवायु परिवर्तन। 13 फरवरी 1946 को ही संयुक्त राष्ट्र रेडियो के अंदर स्थापना की गई थी, मतलब संयुक्त राष्ट्र के अंदर रेडियो की स्थापना 13 फरवरी 1946 को ही की गई थी। भारत के अंदर पहली बार रेडियो 1927 के अंदर ही मुंबई से शुरू किया गया था और रेडियो का आविष्कार है मार्कोनी के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय महिला दिवस भी 13 फरवरी को ही मनाया जाता है सरोजिनी नायडू जी की जयंती पर, और ये भारत की पहली महिला राज्यपाल भी है उत्तर प्रदेश की। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी रही है। 1925 के अंदर ही कानपुर जो अधिवेशन उसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू जी के द्वारा ही की गई थी। गोल्डन थ्रेशोल्ड ये इनकी बुक का नाम है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लोकसभा ने किन भाषाओं को ही ट्रांसलेशन सेवाओं में शामिल किया है? तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू को। तो पहले 10 भाषाएं थी, वर्तमान में अब 6 नई भाषाएं शामिल कर दिए गए हैं, तो अब 16 भाषाएं हो गई हैं। और ये लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा ही घोषणा की गई है। शास्त्रीय भाषाएं वर्तमान में 11 है, 5 नई शामिल की गई है। असमिया, प्राकृत, पाली, बंगाली और मराठी, और 6 पुरानी वाली थी। और ये क्वेश्चन RS एग्जाम के अंदर आया है अभी हाल ही के अंदर कि शास्त्रीय भाषाएं वर्तमान में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं? तो 11 हो गई हैं। अनुसूची नंबर 8 के अंदर 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान के अंदर 14 भाषाएं थी। 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई थी। 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत थी। और 71वां संविधान संशोधन के तहत 3 नई भाषाएं जोड़ी गई हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 नई भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोंगरी, मणिपुरी और संथाली। राजभाषा आयोग के हेड कौन है? तो BG खर्रे थे। राजभाषा का उल्लेख भाग नंबर 17 में किया गया है और अनुच्छेद है 343 से 351 तक।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रधानमंत्री मोदी ने ही फ्रांस के राष्ट्रपति एमल मैक्रोन को डोगरा कलाकृतियों का उपहार दिया है, तो इस कला का संबंध किस राज्य से है? तो छत्तीसगढ़ से है। तो जो AI समिट पेरिस के अंदर ही हो रही है, थर्ड नंबर की, और इसके अध्यक्ष है एमल मैक्रोन जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, और उपाध्यक्ष है इसके मोदी जी। तो ये छत्तीसगढ़ की ही जो वो डोगरा कलाकृति ही भेंट की गई है, जो कि वाद्य यंत्र बजाते हुए संगीतकार की मूर्ति है, और ये मोम और मिट्टी की धातु है, इसको पिघला कर ये बनाई गई है। इनकी वाइफ को मिरर दिया गया है चांदी का, जो कि राजस्थान के अंदर बनाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया है? तो शिखर धवन, सैन वॉटसन ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, सरफराज ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, और टीम साउथी ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। तो इन चार को ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी नाम है 2002 के अंदर दिया गया था, होस्ट पाकिस्तान है, और चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर ही मतलब भारत के अंदर मैक्सिमम रन है वो शिखर धवन के द्वारा ही बनाया गया है। द विनर माइंडसेट इस सैन वॉटसन की बुक का नाम है, तो इनका नाम भी याद रख लेना। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। निष्क्रिय म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक करने के लिए ही मित्रा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो सेबी के द्वारा। तो मित्रा की फुल फॉर्म है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेस एंड रिट्रीव एस्टमेंट, और उद्देश्य क्या है? तो निष्क्रिय हो चुके जो म्यूचुअल फंड है उनको ट्रेस या उनके मालिक तक उनको मालिक को बताना है, इसका उद्देश्य है। सेबी की स्थापना 1988 में की गई है। एक्ट है 1992 का। हेडक्वार्टर मुंबई में है, और शेयर मार्केट को रेगुलेट करना है, इसका उद्देश्य है। वर्तमान में हेड कौन है? तो माधवीपुरी बुच इसकी हेड है, और सारथी सेवा ऐप है, ये इसका मोबाइल ऐप है जो कि सेबी के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विमोचित हुई IM पुस्तक का संबंध किससे है? तो गोपीचंद हिंदुजा से है, और ये लॉन्च किया है जगदीप धनखड़ के द्वारा, जो कि भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति है, और ये आध्यात्मिक आयाम से संबंधित है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 64 के अंदर किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारत रंग महोत्सव 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली के अंदर। तो जो NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इसके द्वारा ये आयोजन किया जाता है ये उत्सव, और इसका नारा है एक अभिव्यक्ति सर्वोच्च सर्जन। ब्रांड एम्बेसडर राजपाल यादव है। उद्देश्य है थिएटर को मंच प्रदान करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। पंकज अडवाणी ने 36वीं बार जीता राष्ट्रीय बिलियंडर्स प्रतियोगिता जीती। तो राष्ट्रीय बिलियंडर्स प्रतियोगिता है वो पंकज अडवाणी के द्वारा 36वीं बार जीती गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बारिकन और मुन्नी बने जनवरी के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। तो जनवरी के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो बोरिकन और मुन्नी बने हैं, तो इनका नाम भी याद रख लेना। ललन टॉप क्वेश्चन भी मैं क्लास के लास्ट में करवा देती हूँ हुआ है, और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए ही सम्मेलन वो हुआ है। दिसंबर 2024 के अंदर इसका आयोजन किया गया है, और इसकी थीम थी हमारी भूमि और हमारा भविष्य, ये इस बार की थीम है। नेक्स्ट है G20 2024, ये ब्राजील के रियो डी जेनेरिया शहर के अंदर हुआ है। संस्करण ये 19वें नंबर का है, क्योंकि 18वें नंबर का तो भारत के अंदर हुआ था। थीम है एक न्यायपूर्ण विश्व और एक स्थायी ग्रह का निर्माण, ये इस बार की थीम है, और भारत की तरफ से इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी भाग लेने के लिए गए थे। देश तो G20 है, इसके अंदर 19 देश, एक यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकन संघ है वो इसके अंदर शामिल है। G20 का कहीं भी हेडक्वार्टर नहीं है। आगे है ब्रिक्स 2024, ये कजान रूस के अंदर हुआ है। क्रम के हिसाब से 16वें नंबर का है, और 5 नए देश भी इसमें शामिल हुए थे, मिस्र, इथोपिया, ईरान, UAE और सऊदी अरब। आगे देखते हैं COP29 का आयोजन है, ये बाकू अजरबैजान के अंदर हुआ है। G7 2024, ये अपूलिया शहर है इटली, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। क्रम के हिसाब से 50वें नंबर का है, और 2025 के अंदर इसका आयोजन कनाडा के अंदर होगा। नेक्स्ट है प्रथम एशियाई बो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली के अंदर। आसियान 2024, ये वियंतियान लाओस के अंदर इसका आयोजन किया गया है, और लाओस के राष्ट्रपति हैं थोंगलोन सिसोलीथ हैं, ये इसके राष्ट्रपति हैं यहाँ के। क्रम के हिसाब से 44 व 45वें नंबर का है। थीम है आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन को बढ़ावा देना, ये इस बार की थीम है। 2025 के अंदर मलेशिया के अंदर होगा। 21वें आसियान भारत और 19वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो वो भी लाओस के अंदर किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं सेमिकॉन इंडिया 2024 समिट का आयोजन ग्रेटर नोएडा यूपी के अंदर हुआ है। ग्लोबल AI शिखर सम्मेलन 2024, ये हैदराबाद तेलंगाना के अंदर किया गया है, और इस बार की थीम थी AI को सभी के लिए उपयोगी बनाना।
नेक्स्ट देखते हैं नाटो 2024। ये यूएसए के अंदर इसका आयोजन किया गया था। 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। नाटो के वर्तमान में महासचिव है मार्क रूटो और इसका 32वां जो सदस्य देश है वो स्वीडन बना है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 ये डेलावेयर यूएसए के अंदर इसका आयोजन किया गया है। क्वाड के अंदर 4 देश शामिल है, भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और क्वाड देशों के द्वारा ही मालाबार युद्ध अभ्यास का आयोजन भी किया जाता है और इस बार मालाबार युद्ध अभ्यास है, इसका आयोजन किया गया था विशाखापट्टनम के अंदर। नेक्स्ट है एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 ये सिंगापुर के अंदर हुआ है। कोप 16 जो कि जैव विविधता से संबंधित है, जिसका आयोजन किया गया है केली कोलंबिया में और क्रम के हिसाब से 16वें नंबर का है। वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, ये 2 बार लिखा गया है, एक बार ही है, तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 नई दिल्ली के अंदर किया गया है। 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आयुर्वेद एक्सपो का आयोजन है, ये उत्तराखंड के अंदर किया गया है। 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो केरल के कोच्चि के अंदर इसका आयोजन किया गया है। ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 का आयोजन ये भी कजान रूस के अंदर हुआ है और ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक ये भी रूस के अंदर हुई है, लेकिन सेंट पीटर्सबर्ग शहर है रूस का, वहां पर इसका आयोजन किया गया था। और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में कौन है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आगे है 2nd अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया है। लोकतंत्र के लिए 3rd शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिणी कोरिया के अंदर किया गया है। हरित हाइड्रोजन इंडिया 2024 के ही 2nd अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। और भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर ही जो पिछली बार 2024 के अंदर ही G20 सम्मेलन है, इसका आयोजन किया गया था। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन जिसका आयोजन किया गया है रोटरडैम नीदरलैंड में। 8वां धर्म सम्मेलन 2024 का आयोजन अहमदाबाद गुजरात में किया गया है। 54वां विश्व आर्थिक मंच का आयोजन दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर हुआ है। पहला संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन कहाँ पे हुआ है, तो युगांडा के कंपाला के अंदर इसका आयोजन किया गया है। ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण आबू धाबी के अंदर हुआ है। 4th राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 ये भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। पहला विश्व दृश्य सर्वे और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन ये गोवा के अंदर हुआ है। SCO 2024 का आयोजन ये अस्ताना की कजाकिस्तान के अंदर हुआ है और SCO के अंदर ही जो 10वां सदस्य देश है वो बेलारूस शामिल हुआ है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। और जो आसियान है इसका जो 11वां सदस्य देश है वो तिमोर लिस्ते है।